तो चलिए आज आपके साथ अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की सारी अपडेट शेयर करने वाली हूँ। सभी फूलों को दिखाऊँगी जो भी विंटर में मैंने लगाए हैं। सबको रिपोर्ट किया था वो तो आपके साथ शेयर किया था। तो पौधों की स्थिति भी दिखाएँगे, साथ में कुछ केयर भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है इन फूलों को लंबे समय तक खिले रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह से ग्रोथ भी करते रहें और इनमें फ्लावरिंग भी होती रहे पौधों में और कोई बीमारी भी ना लगे, तो आपको क्या काम करते रहना पड़ेगा अभी जब तक सर्दियाँ पड़ रही हैं, ताकि पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहे। तो देखिए जैसे कि आप मेरा ये कैलेंचो का प्लांट देख रहे हैं, इसमें नई-नई ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब कि ये पौधा तो हेल्दी है, लेकिन फिर भी इसकी जो पहले पुरानी पत्तियाँ हैं, उन पे आप कुछ चित्ते, दाग देख रहे होंगे। तो ये जो दाग है ना, ये सारे जो है बीमारी के कारण होते हैं, फंगस वगैरह लग जाते हैं इन पौधों को इस वजह से। तो इनमें जो है आपको इस टाइम में नीम ऑयल का छिड़काव करते रहना है। साथ ही आप देखिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जब फूल खिलते हैं तो कुछ फूल जो पहले खिले रहते हैं वो सूखने लगते हैं, तो उनको आप पिंच करके हटाते रहिए। साथ ही मेरा ये बटन रोज़ का प्लांट इतना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। जनवरी का महीना रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है सर्दियों में। तो ये मौसम ही है गुलाब का, तो इस टाइम में गुलाब की आप अच्छे से केयर करिए, तो आपके सभी पौधों में अच्छे से फूल खिले रहेंगे। इस तरह से वीड्स वगैरह अगर निकल आती हैं, तो उनको हटाते रहिए समय-समय पे और साथ में कुछ पत्तियाँ पीली होकर के भी गिरती हैं सर्दियों की वजह से या फूल भी जो सूख रहे हैं, उनको ज़रूर हटाते रहिए। तो नई-नई कलियाँ आती रहेंगी, नई-नई ब्लूमिंग होती रहेगी और पौधा भी आपको एकदम हेल्दी सा दिखेगा। उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे बटन रोज़ जो हैं, वो काफ़ी जो है ब्लूम पे हैं और ये ना इनके फ्लावर्स छोटे-छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। ये बटन के साइज़ के होते हैं, शायद इसीलिए इनको बटन रोज़ कहते हैं और इसको मैंने एक सपोर्ट दे कर के इस तरह से बाँध दिया है, जिसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। एक ये मेरा हाइब्रिड रोज़ है, जो कि काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। एक तरह से हार्ड प्रूनिंग की है देखिए और अब इसमें से नई-नई ब्रांचेज़ निकलेंगी जिसमें नए फूल आएँगे। एक कली फिलहाल लगी हुई थी और ये रहे मेरे देसी गुलाब के पौधे। इनमें तो कलियाँ और फूल इस टाइम में इतने ढेर सारे आते हैं कि आप गिनते-गिनते थक जाएँगे। और हाँ, आप अपने फूलों में जो मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए बताया था, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बताया था किचन वेस्ट से, उसको बना कर के डालते रहिए, आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है, आप जा कर के ज़रूर देखिए और उस किचन वेस्ट कंपोस्ट का जो लिक्विड है ना, बहुत ही यूज़फुल है, ज़रूर आप उसको यूज़ करिए अपने विंटर फ्लावर्स में। तो कलियाँ और फूल तो आप देसी गुलाब में देख रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये है पिंक वाले रोज़ और इनमें भी भर-भर के फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जब से मैंने वो फर्टिलाइज़र देना शुरू किया है ना, तब से इसमें काफ़ी अच्छी कलियाँ बन गई हैं। गुलाब की जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, इनमें सकस का निकलना, तो उन ब्रांचेज़ को काट कर के निकालते रहिए। मेरे इस वाले प्लांट में बहुत ज़्यादा सकर्स निकलते हैं, तो मैं उनको काटती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ, जिससे कि ये पौधा इतना बुशी हो चुका है। बीच में इतने ढेर सारे सकर्स हो गए थे कि पौधा फ्लावरिंग ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब से मैंने कटिंग करके और किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू किया, तो ये भी अच्छे से फ्लावरिंग करने लगे हैं। तो गुलाब तो एकदम फुल ब्लूम पे हैं। इसके साथ ही देखिए ये मेरे कटिंग से लगे हुए जो मैरीगोल्ड थे, जिसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था जुलाई या अगस्त में और उसका रिज़ल्ट आप देख लीजिए। सारे ही जो प्लांट हैं, उनमें अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कुछ में अभी कलियाँ लग रही हैं, लेकिन लगभग सारे ही प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये सारे ही पौधे कटिंग से मैंने लगाए थे। अभी मैं आपको डोर टू डोर जो पौधे मैंने खरीदे थे, जो डोर टू डोर घूमने आते हैं पौधे लेकर के, उनसे उसकी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन मेरे कटिंग से लगे हुए जो पौधे हैं ना, वो बहुत बुशी भी हैं, बहुत हेल्दी भी हैं और उनमें फुल ब्लूम भी हो रहा है, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो। यहाँ पे ये सारे ही मेरे कटिंग से लगे हुए पौधे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा यूफॉर्बिया का पौधा, ये लॉन्ग वैरायटी है। एक यूफॉर्बिया मिली की भी वैरायटी आती है, तो उसमें जो है भर-भर के इस टाइम में फ्लावरिंग होती रहती है और इनमें भी मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही फ़िलहाल डाला हुआ है। हाँ, इन पौधों की जो सॉइल मिक्स होती है ना,
वो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, उसमें अच्छी कंपोस्ट मिला करके और वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके भी पौधे में अच्छी ब्लूमिंग होती रहेगी। ये एक पौधा मुझे गिफ्ट के तौर पे मिल गया है। ये कभी की कोई ब्रांच छूटी रही होगी जो कि अपने से इस बाल्टी में मैंने लगाया हुआ था, जो बकेट है इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया था और इसी में ये पौधा मैंने कभी शायद डाल रखा होगा, तो ये भी ब्लूमिंग करने लगा है। ये पिंक कलर का ही है लेकिन जब ये सूखने लगता है तो व्हाइट हो जाता है। इसके अलावा मेरे जितने भी हिबिस्कस हैं, इनमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आज धूप अच्छी खिली थी तो मैंने सोचा कि आपको सबकी अपडेट भी दिखा दूँ और साथ में थोड़ा बहुत केयर भी आपको बताती चलूँ कि इन पौधों की आप फिलहाल क्या केयर करेंगे। पानी की जगह पे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालते रहिए किचन वेस्ट से बना हुआ, जिसका रिज़ल्ट आप देखेंगे तो हैरान ही रह जाएँगे। अब देखिए ये मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है जिसकी मैंने बोनसाई बना रखी है और इसमें आप देख रहे हैं कितनी कलियाँ लगी हैं उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से। तो इस्तेमाल ज़रूर करिए क्योंकि फूलों के लिए ना ये बहुत अच्छा है इस टाइम में। बहुत बूस्ट मिलती है पौधों को फ्लावरिंग करने के लिए। तो ये भी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। कुछ पौधों में अभी ब्लूमिंग नहीं हो रही है जो क्यारियों में लगे हुए हैं। मैंने उसमें कंपोस्ट यूज़ नहीं किया था इस वजह से। और ये एक मेरा कटिंग से ही लगा हुआ मैरीगोल्ड है जिसमें आप देखेंगे इतना ही बूशी पौधा है और कितने ढेर सारे इसमें फूल आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पौधा। एकदम बीचों-बीच मैंने क्यारियों में लगा रखा था इसको और क्योंकि मेरे पास कोई भी पॉट खाली नहीं था तो मैंने सोचा चलो इसको क्यारियों में ही लगा देते हैं, जिसका इतना बेहतर रिज़ल्ट आया है। अभी देखिए कुछ कटिंग से लगे हुए पौधे जो लेट से मैंने लगाए थे, कुछ ब्रांचेस टूट गई थी तो उनको भी लेकर मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो उसमें ब्लूमिंग अभी नहीं हो रही है, कलियाँ लेकिन लगी हुई हैं। तो ये तो हो गए मैरीगोल्ड, रोज़ और कैलेंचो की बात। साथ ही देखिए विंटर स्पेशल फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, इनमें कैलेंडुला भी फुल ब्लूम पे है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी कलियाँ भी लगी हुई हैं। तो जो भी फ्लावर्स स्प्रेड हो जाए हैं, उनको इस तरह से हटाते रहिए, जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी, मतलब पौधा आपका बुशी होता रहेगा और इसमें कलियाँ और फूल बनते रहेंगे। अभी तो मार्च, अप्रैल, मई तक ये फ्लावरिंग करेंगे। बस हमें केयर अच्छे से करते रहना है। यहाँ पे देखिए मेरे सारे जो पिटूनियाज़ हैं, ये भी अब धीरे-धीरे बुशी हो चुके हैं और अब ना मुझे लालच आ रहा है, तो इसलिए मैं इनकी जो पिंचिंग है, थोड़ा अब कम कर रही हूँ, जिसकी वजह से इनमें बड्स अब बन रही हैं और थोड़े फूल भी खिल रहे हैं। फिर मैं इन पौधों का अपडेट आपको फरवरी में दिखाऊँगी, उस टाइम ये फुल ब्लूम पे रहेंगे। ये मेरे जो गज़ेनिया या डायंथस या फिर आप और भी पौधे देखेंगे, इनको ना जैसे पेंज़ी हुआ, इनको ना गिलहरियों ने पूरा ही खा लिया था। पता नहीं उन्हें क्या ही दिक्कत होती है इन पौधों के साथ कि ये इनको इनके फूलों को भी तोड़ करके और पूरा एकदम हटा देते हैं, साथ ही पौधे को भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। आप देखिए मेरे ये डायंथस के पौधे हैं, अब ये धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं और अब इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है क्योंकि मैंने इनकी जगह बदल दी है। बस मेरे साल्विया के पौधे और डॉग फ्लावर को उन्होंने नहीं छुआ था गिलहरियों ने, तो ये देखिए कितनी अच्छी इनमें ब्लूमिंग भी हो रही है और ये बुशी भी हो चुके हैं। बाकी डायंथस वगैरह को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था। एक-एक पत्ती तोड़ करके हटा दिया था उन्होंने, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते गिलहरियों का। अगर आपके पास कोई इलाज है ना तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए मेरे डॉग फ्लावर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, साथ में पौधा भी पूरा बुशी हो चुका है और अभी भी ये अभी पूरा कवर कर लेगा और फरवरी में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा। ये है मेरा जरबेरा का पौधा और इस पे भी अटैक किया था गिलहरियों ने, लेकिन इसको भी मैंने जल्दी ही जगह बदल दी थी तो थोड़ा बच गया है और अब इसमें भी कलियाँ और फूल लग रहे हैं। इसके फूलों को ना पूरा कुतर डालते हैं वो। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको अपने ये वाले मैरीगोल्ड जो कि मैंने डोर टू डोर जो बेचने आते हैं उनसे लिया था। तो इस एक पौधे पे तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इनकी पिंचिंग कर रही थी, लेकिन अब इतनी कलियाँ बन रही हैं तो मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा पौधा बुशी हो चुका है। बाकी किसी भी पौधे की इतनी अच्छी हालत नहीं दिखेगी कि फिर से मैं लेने की हिम्मत कर पाऊँ, तो अब तो उनसे पौधे लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब मैं नहीं लूँगी, तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये मेरा एक कटिंग से लगा हुआ हाइब्रिड हिबिस्कस है, जिसमें अब कलियाँ बनने लगी हैं। इसमें भी मैंने जब लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था किचन वेस्ट का, उसके बाद से ही कलियाँ बनना स्टार्ट हुई हैं। और इस समय जो सर्दियों में मेरे गार्डन में ब्यूटी को बढ़ा रहा है, वो है ये सारा क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी या गुलदावरी। तो ये फुल ब्लूम पे हैं और बहुत ही अच्छी जो है इनकी ब्लूमिंग हो रखी है।
तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इनकी भी जब फूलों की पिंचिंग आप करते रहेंगे ना सूखने के बाद, तो ये भी अभी ग्रोथ पे रहेंगे। हालाँकि अब तो धूप धीरे-धीरे शुरू हो गई है, जितना ज़्यादा मौसम ठंडा रहेगा, उतने ज़्यादा टाइम तक ये फूल खिले रहेंगे। और हाँ, पानी का ज़रूर ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो फूल बहुत तेज़ी से मुरझाते हैं। इस टाइम में पौधों को टाइम से पानी ज़रूर दे दीजिएगा, 2 से 3 दिन में पानी देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप भी इनको इस तरह से केयर करते रहिए। और आपके गार्डन में कौन-कौन से फूल खिल चुके हैं और कौन से बाकी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ ये सारे पौधे इस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। अभी मैं कुछ शॉपिंग करने वाली हूँ क्योंकि कुछ फूलों को अभी भी मैं लगाने वाली हूँ, जो कि आपके साथ शॉपिंग करूँगी तो शेयर करूँगी। तो इसलिए चैनल से जुड़ ज़रूर जाइए और पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मुझे फ़ॉलो कर लीजिए अगर फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो। अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको गार्डनिंग पसंद है, उनको भी शायद ये आइडियाज़ पसंद आए मेरे। कमेंट करके बताइएगा अगर इन पौधों में से किसी पे भी आपको फुल केयर डिटेल में जाननी है, तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगी। और गुलाब आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय।